एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है, आप सबने सुना होगा। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम। कितना अच्छा लगता है यदि हमारे फैमिली में ये सारी बातें हों, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। क्या आपके परिवार में एक दूसरे के लिए लोग मरने को तैयार हैं या मारने को तैयार हैं? शायद दोनों ही बातें नहीं हैं, लेकिन कुछ बीच का है, जहाँ झगड़े ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम फैमिली हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं? डॉक्टर के पास जाना है, बहुत सारे टेस्ट करवाना है और देखना है, ओके, शुगर तो ठीक है, बीपी भी ठीक है और थायराइड भी नहीं हुआ है। कोई बड़ा नाम दिखता नहीं है, छोटी-मोटी चीज़ें हैं कि बी12 थोड़ा-सा कम है या आयोडीन कम है या आयरन कम है और हम सोचते हैं कि चलो हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स की हेल्थ बढ़िया है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता जहाँ मैं अभी ले जाना चाहती हूँ। क्या आपने ध्यान दिया है कि परिवार का कोई मेंबर बिल्कुल चुप हो गया है? बहुत ज़रूरी होने पे उनको बोलना होता है, वरना उतना भी नहीं। कोई ऐसा मेंबर है जो पूरे समय गुस्से में ही रहता है। जब भी किसी से बात होती है, वो कभी सीधे मुँह बात नहीं करता। कोई एक मेंबर जो तनाव में ही रहता है, न जाने किस बात का तनाव है, पर जब भी हम उन्हें देखेंगे, उनके माथे पे शिकन ही दिखेगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा परेशान ही दिखेगी। कोई ऐसा है जो सहते-सहते थक गया है और अब उसे लगता है कि कहीं कुछ बदलने की गुंजाइश है नहीं। उन्होंने अपने आसपास एक दायरा बना लिया है और सारे नेगेटिव इमोशंस जो कई बार कह के निकल जाते थे, वो अब अंदर ही हैं और धीरे-धीरे उस इंसान के सिस्टम को नुकसान करते हैं और फिर दबे पाँव आती है शुगर, दबे पाँव आता है बीपी और बाकी बीमारी। ऐसे ही क्या आप कभी सोचते हैं कि हम जब इकट्ठा रहते हैं, तो क्या बहुत खुश रहते हैं? या जब भी साथ बैठे तो एक अलग ही एनर्जी लगती है, ऐसा लगता है कि इससे पावरफुल समय कोई है ही नहीं, इससे अच्छा मोमेंट कोई हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा है? यदि नहीं, तो डेफ़िनेटली आपके फैमिली हेल्थ में कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मेंबर्स ये समझते ही नहीं कि सामने वाले की सिर्फ़ सुनना नहीं है, समझना भी है। किसी की गलतियों पे उसे सिर्फ़ डाँटना नहीं है, वो सुधार कैसे करें कि गलतियाँ दूसरी बार हो ना, इस तरीके से उसे देखना है। जब हम आपस में एक-दूसरे के साथ बदतमीज़ी करते हैं, तो बदतमीज़ी हम हमेशा याद रखते हैं और दिल में इकट्ठा कर लेते हैं कि ऐसा कहा गया, लेकिन उस इंसान ने आपके साथ जो-जो अच्छा किया, उसके बारे में कभी ध्यान से बैठ के नहीं सोचते। तो जब हम फैमिली हेल्थ की बात करते हैं, तो एनएलपी का अपना इम्पोर्टेंस है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स परिवार के सदस्यों को ये सिखाती हैं कि जब भी कोई मसला हो, जब भी कोई बातचीत हो, तो कम्युनिकेशन में सिर्फ खुद का नज़रिया ही ठीक नहीं होता, दूसरों का नज़रिया भी देखना होता है। उनकी नज़र से चीज़ें कैसी दिखती हैं, उसको भी समझना ज़रूरी है और जब आप दूसरों के नज़रिए से देखना सीख जाते हैं, तो गलतफ़हमियाँ कम हो जाती हैं। और यदि आप ये समझ गए कि इमोशंस जो किसी के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, और यदि नेगेटिव इमोशंस इकट्ठा हो रहे हैं तो उसके लिए सब मिलकर क्या करें? क्यों कोई चुप हो गया है? क्यों कोई बहुत ज़्यादा बोलता है? क्यों कोई ऐसा ही बोलता है जिससे दिल दुखे? क्यों कोई गुस्से में ही रहता है? जब पूरी फैमिली बैठ के इन सब चीज़ों पे काम करेंगे और एक-एक करके नेगेटिव इमोशंस को हर एक के अंदर से निकाल बाहर करेंगे, तब जो फैमिली हेल्थ होगी उसे सच में कहा जाएगा कि हमारा परिवार बहुत स्वस्थ है, यानी खुश है, यानी एक दूसरे को बुरा नहीं बोलते, यानी गुस्से में नहीं रहते, यानी तनाव में नहीं रहते, यानी जब कहीं भी, कभी भी ज़रूरी नहीं कि हमें घूमने के लिए, खुश रहने के लिए बड़ी दूर ट्रैवल करके जाना हो। जब भी हम घर के ड्राइंग रूम में इकट्ठे बैठ जाते हैं, कुछ साथ खाते हैं, तो वो बेस्ट टाइम होता है। या जब हम इकट्ठे होके कुछ प्रेयर करते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि हम सब मिलके अफ़र्मेशंस क्रिएट कर लेते हैं और फिर परिवार में और परिवार के सदस्यों की ज़िंदगी में वो सब होने लगता है।
एनएलपी से कम्युनिकेशंस क्लियर होते हैं, गलत एज्यूमशंस टूटते हैं और रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जब इमोशंस को सही तरीके से हैंडल करना आ जाता है तो गुस्सा कंट्रोल में रहता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और घर का माहौल काम और सेफ हो जाता है। एनएलपी टेक्निक्स ये भी सिखाती हैं कि पुराने इमोशनल पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करें, क्योंकि यही फैमिली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। जब पैटर्न्स बदल जाते हैं तो रिएक्शंस नहीं, रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या पूरे परिवार को मिलकर एनएलपी क्लास में जाना चाहिए? ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन यदि कोई एक मेंबर एनएलपी की सारी टेक्निक्स सीख ले और फिर एक-एक करके परिवार के मेंबर्स को उसके साथ काम करना सिखाए, तब हम पूरे परिवार को एनएलपी टेक्निक्स के बेनिफिट दे पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपने परिवार में से किसी को ज़रूर एनएलपी टेक्निक्स सीखने के लिए भेजें और जब वो ट्रेंड होके आएंगे और एक-एक करके आपको एनएलपी टेक्निक्स सिखाएंगे, आप सब भी अपने परिवार में वो बॉन्डिंग, वो हैप्पीनेस, वो सैटिस्फैक्शन महसूस करेंगे। और जब आप परिवार को जीत लेते हैं तो फिर दुनिया जीतना आसान हो जाता है। तो यदि अपनी जीत की शुरुआत करनी है, परिवार की जीत की शुरुआत करनी है, तो एनएलपी को अपने परिवार का हिस्सा बनाइए और फिर हम सब मिलकर ये लाइनें गाएंगे कि गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ। मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप एनएलपी की दुनिया में हैं, हमारी दुनिया में।